बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल जमात हश्तम की ई लर्निंग में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी टीचर आमरा समी। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने सबक कौमी इत्तेफाक का मुसन्निफ़ का तारुफ और सफ़ा नंबर 22 तक हमने पढ़ाई की थी। आज के लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को एक ऐसे रूहानी रिश्ते से बांध दिया जो कि कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर कायम था, बल्कि कायम है। क्योंकि पुराने ज़माने में ये तसव्वुर किया जाता था कि कोई भी कौम जो है वो किसी बुज़ुर्ग की नस्ल से या किसी कौम के बाशिंदा होने से एक कौम वजूद में आती है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तसव्वुर को ख़त्म करके इस तसव्वुर से रोशनास करवाया कि जो शख्स कलमा तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर ये यकीन रखता है, एतकाद रखता है, वो एक कौम की मानिंद है। बच्चे, पेज नंबर 23 पे देखें। कौन शख्स है जो इस बात को नहीं जानता जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो मुसलमान है। जिसने हमारे किबले को अपना किबला बनाया वो मुसलमान है, और जो मुसलमान है वो हमारा भाई है। कहते हैं कि कौन ऐसा शख्स है जो ये बात नहीं जानता कि जिस शख्स ने कलमा पढ़ा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो वो मुसलमान कहलाता है, और जिसने हमारे किबले को अपना किबला माना वो भी मुसलमान है, और जो मुसलमान है वो हमारा भाई है। इमाम आज़म फरमाते हैं, हम अहले किबला को काफिर नहीं कहते, बाई हमा यानी इसके बावजूद फरोई मसाइल कहते हैं अहम मसाइल में इख्तिलाफ होने की निस्बत किस तरह हमारी कौम ने इस हब्ले मतीन कहते हैं मजबूत रस्सी को, मजबूत रस्सी यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम किया जाने वाला रिश्ता की बंदिश को तोड़ा है, और इस रिश्ते अखुवत को जिसे खुद खुदा ने कायम किया था छोड़ा है। यहाँ पे इमाम आज़म कहते हैं कि हम अहले किबला को काफिर नहीं कहते, लेकिन अहम मसाइल की निस्बत हमारी कौम ने मुख्तलिफ मसाइल में गिरकर हमारी कौम ने इस मजबूत रस्सी को छोड़ दिया है, और उस रिश्ते अखुवत को जिसे खुद खुदा ने कायम किया था उन्होंने वो रिश्ता छोड़ दिया है, और वो दुनियावी कामों में मसरूफ़ हो गए हैं। अगला पैराग्राफ देखें। इन ना इत्तेफाकियों ने हमारी कौम को नहायत ज़ईफ़ और टुकड़े टुकड़े कर दिया। कहते हैं खुदा ताला ने जो रिश्ता कायम किया था उस रिश्ते के तहत हम आपस में इत्तेफाक से रहते हैं, लेकिन हमारी इन ना इत्तेफाकियों की वजह से हमारी कौम नहायत कमज़ोर हो गई है। जमीयत की बरकत यानी सीधे रास्ते से हमारी कौम भटक गई है। इकट्ठे रहने की बरकत, इत्तेफाक की बरकत, जमीयत की बरकत, इकट्ठे रहने की बरकत, इत्तेफाक की बरकत। तो हमारी कौम जो है वो सीधे रास्ते से भटक गई है, हमारी कौम से जाती रही है, यानी इत्तेफाक की बरकत जो है वो हमारी कौम से जाती रही है, ख़त्म हो गई है। कौमी हमदर्दी, कौमी तरक्की और कौमी अमूर के सरंजाम देने में इस नालायक नाइत्तेफाकी ने बहुत कुछ असर बद पहुँचाया है। हमारी कौमी हमदर्दी, कौमी तरक्की और कौमी अमूर के सरंजाम देने में, यानी हमारे मुख्तलिफ काम इत्तेफाक से रहने के कामों को, हमारे इत्तेफाक को, हमारी अखुवत को, हमारी इस नाइत्तेफाकी ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। बस हमारी कौमी तरक्की का सबसे अव्वल मरहला ये है, यानी अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम सब आपस की मोहब्बत से और इस अदावत और नफाक को यकताई और यकजहती से मुबद्दल करें, यानी तब्दील करें। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस दुश्मनी को मोहब्बत में तब्दील करें और इस नाइत्तेफाकी को हम अपने इत्तेफाक में तब्दील करें, तो तब ही हम एक अच्छी कौम बन सकते हैं। अगला पैराग्राफ देखें। यकताई और यकजहती से मेरा मकसद ये नहीं
کہ سب لوگ اپنے اپنے عقائد چھوڑ کر کسی ایک عقیدے پر قائم ہو جائیں۔ ایسا تو نہ اب ہو سکتا ہے، نہ پہلے ہوا ہے، نہ آئندہ ہو سکے گا۔ یہاں پہ مصنف کہتا ہے کہ یکتائی اور یکجہتی سے یعنی اتفاق سے رہنے کا میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے عقائد چھوڑ دیں۔ ظاہری بات ہے، ایک جگہ پر رہنے والے لوگوں کے مختلف عقائد ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنا مختلف عقیدہ رکھتا ہے۔ تو مصنف کہتا ہے کہ یہ بات تو نہ ممکن ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ پہلے ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ اتفاق کے قائم رکھنے کی جس کی ہمیں ضرورت ہے، ایک اور عقلی اور نقلی راہ موجود ہے۔ مصنف کہتا ہے یہاں پہ کہ اتفاق کے قائم رکھنے کی جس کی ہمیں بہت زیادہ بحیثیت ایک قوم، ہمیں اتفاق کے قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے لیے ایک عقل کا راستہ یہ ہے جس کی پیروی قومی اتحاد کا ذریعہ ہو سکتی ہے، یعنی جس پر عمل کر کے، پیروی کہتے ہیں عمل کرنا، جس پر عمل کر کے ہم اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالے گا تو وہ اپنے امور میں دو حصے پائے گا، ایک کا تعلق خدا سے ہے اور ایک حصے کا ابنائے جنس سے۔ ابنائے جنس کہتے ہیں اپنے جیسے انسان، انسان کا دل، اس کا اعتقاد کہتے ہیں یقین کو، اس کا مذہب خدا کا حصہ ہے جس میں کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں ہے۔ بیٹا مصنف یہاں پہ کہتا ہے کہ جب انسان اپنی ہستی پہ نظر ڈالے گا تو وہ اپنے کاموں کو دو حصوں میں تقسیم پائے گا۔ ایک حصہ جو ہے اس کا تعلق خدا سے ہے اور ایک حصے کا تعلق جو ہے، اس کے کاموں کا ایک حصے کا تعلق جو ہے وہ اپنے جیسے انسانوں سے ہے، یعنی دنیا سے ہے، اپنے جیسے لوگوں سے ہے۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل کا تعلق جو ہے اور اس کا اعتقاد یعنی اس کا یقین جو ہے، اس کا مذہب خدا کا حصہ ہے۔ اب کون سے خدا؟ تین حصے ہیں جو خدا کے ہیں، انسان کا دل، اس کا یقین اور اس کا مذہب۔ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ خدا کا حصہ ہے جس میں کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی بندہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس کے عقیدے کی جو بھلائی یا برائی ہو، اس کا معاملہ اس کے اور خدا کے مابین ہے۔ مابین ہے یعنی درمیان ہے۔ کہتے ہیں کہ یعنی اس کے عقائد کی جو اس کا عقیدہ جو ہے اس میں چاہے کوئی بھلائی ہے یا کوئی برائی ہے، چاہے اس کا عقیدہ درست ہے یا اس کا عقیدہ غلط ہے، اس کا معاملہ اس کے اور اس کے خدا کے درمیان ہے، یعنی انسانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ بھائی اس میں شریک ہے، نہ بیٹا، نہ دوست، نہ آشنا اور نہ قوم۔ کہتے ہیں اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ بس جس بات کا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، اس سے ہمیں کوئی بھی غرض نہیں رکھنی چاہیے، یعنی یہ وہ معاملات ہیں جس کا تعلق ڈائریکٹ اس کے خدا سے ہے، براہ راست اس کے خدا سے اس کا تعلق ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ جب وہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق جانتا ہے، کسی قسم کی عداوت یا مخالفت نہیں رکھنی چاہیے۔ کہتے ہیں جب وہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق مانتا ہے، یعنی سچا مانتا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں کسی قسم کی دشمنی یا اس سے کسی قسم کی مخالفت نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کو بھی بھائی اور کلمے کا شریک سمجھنا اور اس اخوت کو جس کو خدا نے قائم کیا ہے قائم رکھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں ہمیں جب اس پہ ہمیں اس کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو اپنے کلمے کا شریک بھائی سمجھنا چاہیے، اور وہ اخوت جو خدا نے قائم کی ہے، جس کا حکم خدا نے دیا ہے، ہمیں قائم رکھنی چاہیے۔ بیٹا پیج نمبر 24 پہ دیکھیں، نہایت افسوس اور نادانی کی بات یہ ہے، کہتا ہے یعنی یہ بہت افسوس اور بیوقوفی کی بات ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مصنف کہہ رہا ہے کہ ہم کسی ایسے امر میں یعنی کسی ایسے کام میں عداوت رکھیں مطلب ہم دشمنی رکھیں جس کا اچھا اور برا اثر خود اسی تک محدود ہے، یعنی انسان تک اس کا اچھا اور برے اثر جو ہے انسان تک محدود ہے، اور ہمیں اس سے کچھ بھی ضرر اور نقصان نہیں۔ کہتے ہیں ہمیں اس شخص سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، کوئی اس سے ہمیں تکلیف نہیں پہنچ رہی، لیکن ہم اس سے دشمنی رکھ رہے ہیں جبکہ اس بات کا تعلق اس کی ذات تک ہے۔ جو حصہ ابنائے جنس کا ہے، یعنی جو حصہ انسانوں کا ہے، اس سے ہمیں غرض ہونی چاہیے۔ ہمیں وہ باتیں جن کا تعلق ہم سے ہے، انسانوں سے ہے، اس سے ہمیں غرض ہونی چاہیے۔
वो हिस्सा आपस की मोहब्बत, बाहमी दोस्ती और एक दूसरे की एआनत, एआनत कहते हैं मदद करना एक दूसरे की हमदर्दी है। कहते हैं जो हिस्सा इंसानों का है वो क्या है? वो है आपस की मोहब्बत, बाहमी दोस्ती और एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे से हमदर्दी रखना, जिसके मजमुए का नाम कौमी हमदर्दी है। यही एक तरीका है जिससे खुदा के हुक्म की भी अतात और आपस में बरादराना बर्ताव, कौमी इत्तेफाक, कौमी हमदर्दी कायम हो सकती है, जो कौमी तरक्की की पहली मंजिल है। यहाँ पे मुसन्निफ कहता है कि यही एक तरीका है जिससे हम खुदा के हुक्म की अतात कर सकते हैं, यानी खुदा ने जो हुक्म हमें दिया है आपस में इत्तेफाक से रहने से, आपस में अखुवत कायम करने से, इसी तरह हम आपस में दोस्ती, आपस में मोहब्बत कायम करके, एक दूसरे की मदद करके हम खुदा के इस हुक्म की अतात कर सकते हैं। और आपस में बरादराना बर्ताव यानी भाइयों जैसा बर्ताव, अच्छा सलूक जो है, कौमी इत्तेफाक और कौमी हमदर्दी हम कायम कर सकते हैं। और यही बात जो है, यही हमारी तरक्की की पहली मंजिल है। कोई कौम उस वक्त तरक्की कर सकती है बेटा जब वो आपस में इत्तेफाक से एक दूसरे की मदद करना जानते हों, एक दूसरे से हमदर्दी का जज्बा रखते हों। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इन रूहानी भाइयों के सिवा और भी हमारे वतनी भाई हैं। यानी बेटा रूहानी भाई कौन से हैं? वो जिनसे हमारा अखुवत का रिश्ता कायम है, जो कि कलमा तैयबा पर यकीन रखते हैं। कहते हैं इनके अलावा भी हमारे वतनी भाई हैं, गो वो हमारे साथ इस कलमे में जिसने हम मुख्तलिफ कौमों, मुख्तलिफ फ़िरक़ों को एक कौम और आपस में रूहानी भाई बना दिया है, वो शरीक नहीं हैं, मगर बहुत से तमदनी अमूर हैं जिनमें हम और वो मिसले भाइयों के शरीक हैं। कहते हैं कि ऐसे भी हमारे साथ लोग हैं जो कि बेशक कलमा गो नहीं है, हमारे साथ कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने, लेकिन मुख्तलिफ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, लेकिन वो हमारे साथ भाइयों की तरह हर काम में, हमारे जो तमदनी अमूर हैं यानी जो दुनियावी काम है हमारे, उसमें वो हमारे साथ भाइयों की तरह शरीक हैं। हमसाए का अदब हमारे मज़हब का एक अहम जुज़ है। जुज़ कहते हैं हिस्सा। यही हमसाएगी वुसअत पाते पाते हम मुल्की और हम वतनी की वुसअत तक पहुंच जाती है। हमसाए का अदब करना बेटा ये हमारे मज़हब का एक अहम हिस्सा है, और यही हमसाएगी जो है यानी यही ताल्लुक़ जो है हमारा, हम तरक्की करते करते मुल्की तरक्की, मुल्की यानी मुल्की इत्तेफाक, मुल्की तरक्की तक पहुंच जाती है। अगला पैराग्राफ देखिए बेटा। इन हम वतन भाइयों में भी दो हिस्से हैं, एक में इनका ताल्लुक़ खुदा से है और एक में अबनाए जिन्स का। कहते हैं कि इन हम वतन भाइयों में भी दो हिस्से हैं जिनमें एक का ताल्लुक़ जो है वो खुदा से है और एक का इंसानों से। खुदा का हिस्सा खुदा के लिए छोड़ो और जो हिस्सा इसमें अबनाए जिन्स का है उससे गर्ज रखो। मुसन्निफ कहते हैं कि जो हिस्सा खुदा का है, जिसका ताल्लुक़ खुदा से है जिन कामों का, वो आप खुदा के लिए छोड़ दें, और जिनका ताल्लुक़ इंसानों से है जिन कामों का, उनसे आप गर्ज रखें यानी उनसे आप अपना मतलब रखें। तमाम अमूर इंसानियत में यानी तमाम इंसानियत के कामों में जो तमद्दन व माशरत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे इस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, एक दूसरे के मददगार रहो, उसमें एक दूसरे की मदद करते रहो। यानी वो काम जिनका ताल्लुक़ हमारे मुल्क की तरक्की से है, हमारे माशरे की तरक्की से है, उसमें एक दूसरे के मददगार रहो और आपस में सच्ची मोहब्बत, सच्ची दोस्ती और दोस्ताना बर्ताव जारी रखो। यानी आपस में सच्ची मोहब्बत, सच्ची दोस्ती और दोस्ताना बुर्दबारी रखो। इत्तेफाक की खूबियाँ लोगों ने बहुत कुछ बयान की हैं, और वो ऐसी ज़ाहिर हैं कि कोई शख्स इत्तेफाक से भी इनको भूल नहीं सकता। बेटा यहाँ पे कह रहा है मुसन्निफ कि इत्तेफाक की खूबियाँ लोगों ने बहुत बयान की हैं, मुख्तलिफ़ खूबियाँ इत्तेफाक की लोगों ने बयान की हैं, और वो ऐसी ज़ाहिर हैं यानी ऐसी हैं कि कोई शख्स इत्तेफाक से भी इनको नहीं भूल सकता। बहुत बड़े बड़े वाक़यात दुनिया में गुज़रे हैं जिनको पुरानी तारीख़ें याद दिलाती हैं, और जिनकी याद से एक अजीब असर हमारे दिलों में होता है। यानी बहुत से वाक़यात ऐसे दुनिया में हुए हैं जिनको पुरानी तारीख़ें याद दिलाती हैं और वो हमारे दिलों पर एक अजीब सा असर करते हैं। वो वाक़यात
वो सब बाहमी इत्तेफाक का नतीजा है। वो जितने भी वाक़यात थे, जितना भी फतूहात हमने हासिल की हैं या जितनी भी हमने तरक्की की है, वो सब की सब हमारे बाहमी इत्तेफाक का नतीजा था। एक नाचीज़ रेशा गया कहते हैं बेटा घास के तार को, जो नहायत कमज़ोर होता है, बाहमी इत्तेफाक से ऐसा कवी और ज़बरदस्त हो जाता है कि बड़ी से बड़ी कुव्वत का मुकाबला करता है। बेटा एक घास का एक तिनका जो होता है, एक तार जो होती है घास की, वो अकेले कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इत्तेफाक से रहेंगे, यही मिसाल इंसानों के लिए भी है कि अकेले हम कुछ भी नहीं हैं। अगर हम इत्तेफाक से रहते हैं तो बड़ी से बड़ी कुव्वत का हम मुकाबला कर सकते हैं। इस वक्त तालीम याफ्ता दुनिया में जो तरक्की है या मुहज़्ज़ब मुल्कों में जो ताकत है, वो सब इत्तेफाक की बदौलत है। यानी मुसन्निफ़ ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि इस वक्त तालीम याफ्ता दुनिया में जो तरक्की हमें, जो अपनी दुनिया में हमें तरक्की नज़र आ रही है, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार हो रहे हैं, जो कि बहुत ताकतवर हैं। वो ममालिक जो हैं, वो मुहज़्ज़ब मुल्क जो हैं बेटा, उनमें जो ताकत है वो सब उनके इत्तेफाक की वजह से है। यानी इत्तेफाक हमारी ज़िंदगी में इस कदर ज़रूरी है कि अगर इत्तेफाक है तो हम दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ हासिल कर सकते हैं, हम दुनिया से बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन अगर इत्तेफाक हम में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। बेटा अगला पैराग्राफ देखें। इस ज़माने में हमारे कौमी तनज़्ज़ुल कहते हैं ज़वाल का सबसे बड़ा सबब ये है कि हम कौमी इत्तेफाक को भूल गए हैं। यानी हम मिलकर रहना, कौमी इत्तेफाक जो कि हमारी तरक्की का सबब है, वो सब हम भुला चुके हैं। किसी को बजुज़ ज़ाती मनफ़ियत यानी ज़ाती फ़ायदे के कौमी भलाई या कौमी मनफ़ियत यानी कौम की का फ़ायदे का ख्याल भी नहीं आता। यानी हर शख्स जो है वो अपने फ़ायदे का सोच रहा है। अगर कोई कुछ करता भी है तो इसको पहले अपनी ज़ाती गर्ज़ मद्देनज़र होती है, यानी वो पहले अपनी गर्ज़ को देखता है, अपने मतलब को देखता है और कौमी भलाई के पर्दे से इसकी पर्दापोशी करना चाहता है। कौमी भलाई उसको उस वक्त नज़र नहीं आती। यही वजह है कि हमारे कामों में बरकत नहीं होती, यानी हम जो तरक्की नहीं कर सक रहे, इसकी बुनियादी वजह यही है। बेटा अगला पैराग्राफ देखें। मैं ये नहीं कहता, मुसन्निफ कहता है कि ऐसा शख्स जो होता है वो अपनी ज़ाती गर्ज़ को पहले मद्देनज़र रखता है, यानी अपनी ज़ाती गर्ज़ को वो अवलियत देता है, लेकिन वो बज़ाहिरन ये ज़ाहिर करता है कि मैं कौमी भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन दर हकीकत वो अपनी ज़ाती गर्ज़ को मद्देनज़र रखे होता है। लास्ट पैराग्राफ देखें। मैं ये नहीं कहता कि हमारी कौम में नेकी का ख्याल नहीं है। कैसी कैसी आलीशान मस्जिदें, कैसी कैसी नफीस खानकाएँ, इनकी नेकी की यादगारें मौजूद हैं। अब भी हर शहर, हर कस्बे में देखोगे कि लोग किस कदर खैरात करते हैं, हज और ज़ियारत में रुपया खर्च करते हैं, मस्जिदें बनवाते हैं। ऐसा कोई काम जिसमें इनकी दानिस्त यानी इनके ख्याल में मजहबी नेकी हो, दिलो जान से मसरूफ़ होते हैं। इस नियत से ये काम किए जाते हैं कि क़यामत में इनको इसका बदला मिलेगा और रोज़े हशर यानी क़यामत के रोज़ में इनको सवाब मिलेगा। कौमी इत्तेफाक की कोशिश इससे भी बड़ी नेकी है। बेटा यहाँ पे मुसन्निफ कह रहा है कि अभी भी हमारे यहाँ पे नेकी के बहुत काम होते हैं। लोग बहुत सारा पैसा जो है नेकी के कामों पर खर्च करते हैं, मस्जिदें बनवाते हैं, खानकाएँ बनवाते हैं, हज और ज़ियारत के लिए पैसा खर्च करते हैं और इस नियत से ये काम करते हैं कि रोज़े क़यामत उनको इसका सवाब मिलेगा। लेकिन वो कहता है कि कौमी इत्तेफाक की कोशिश भी एक बहुत बड़ी नेकी है। अगर हम ये कोशिश करें तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी नेकी है। जब कौम का हर फ़र्द दिलो जान से इस कोशिश में शरीक होगा तो हम भी अपने माजी की शान हासिल कर सकेंगे। कहते हैं जब कोई फ़र्द जो है वो दिलो जान से मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में इत्तेफाक कायम करने की कोशिश करेगा, तो वो कहते हैं कि हम आखिर में हम अपनी तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि हम लोग माजी में थे, माजी में हमने तरक्कियां हासिल की थी, इसी इत्तेफाक की बदौलत हमने फतूहात हासिल की थी। कहते हैं हम अब भी ये कर सकते हैं अगरचे हम सब मिलकर इत्तेफाक कायम करें। बेटा उम्मीद है आपको ये सबक समझ आ गया होगा कौमी इत्तेफाक का। आप इस सबक को अब दोबारा पढ़ें,
مشکل الفاظ کے معنی لکھیں اس کے. اگلے لیکچر تک اپنا خیال رکھیں، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں. اللہ حافظ.